आज जो है हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बाइनरी ऑपरेशन। ये रिलेशन फंक्शन में ही एक चैप्टर दिया है, एक ही चैप्टर है जिसका नाम है बाइनरी ऑपरेशन। बहुत ही आसान चैप्टर है, रिलेशन फंक्शन का ये सबसे आसान टॉपिक है। अगर आप सही से लेक्चर को देखते हैं तो आपको फिर दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले आपके मन में होगा जब बाइनरी ऑपरेशन क्या है, तो पहले इसका थोड़ा सा हम जनरल मीनिंग बताते हैं, फिर हम बाइनरी ऑपरेशन का मतलब बताएंगे। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं बाइनरी NARY ऑपरेशन, पहले ऐसे ही देखिएगा, अभी इसको लिखना नहीं है, आप लोग बस समझिएगा। देखिए, जैसा कि आप लोग को पता होगा केमिस्ट्री में, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे CO पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पढ़ते हैं या बाई भी बोलते हैं। मोनो का मतलब एक होता है, अब बाई का मतलब दो होता है, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, पेंटा का मतलब 5। इसी तरह से आप कॉमन नेम पढ़े होंगे। तो देखिए, बाई का मतलब हुआ यहाँ पे 2 हो गया, बाई का मतलब क्या हुआ 2। अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री के लैंग्वेज से बाई का मतलब कितना हो गया 2। अब देखिए नरी, ये कोई वर्ड नहीं है, नरी मतलब नंबर इसमें छुपा हुआ है, नरी नंबर, तो 2 नंबर समझ गए। अच्छा, ऑपरेशन का मतलब होता है, आप लोग बताइए, ऑपरेशन ये आदमी का ऑपरेशन नहीं है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन को अगर जानिएगा ना, तो यही अभी तक जो हम लोग बचपन से जोड़ घटाव गुना भाग यही सब जो पढ़ते आ रहे हैं, यही सब मैथ का ऑपरेशन है, यही सब LCM, यही सब SCF, तो इसी को हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं। यही सब जो है प्लस माइनस इनटू सब, यही हम लोग का क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। अच्छा, इसको जनरली हम लोग स्टार से यहाँ डिनोट करेंगे, मतलब इनमें से कोई भी ऑपरेशन हो तो ऑपरेशन के लिए हम स्टार लेंगे। तो स्टार का मतलब समझना, कोई ना कोई ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जोड़ है, घटाव है, गुना है, कुछ भी। तो मतलब इस चैप्टर में हम लोग को 2 नंबर पे काम करना है। देख लीजिए, इस चैप्टर में हम लोग को 2 नंबर पे 2 नंबर का ऑपरेशन पढ़ना है, इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा बाइनरी ऑपरेशन। अब ऐसे आप लोग समझिए, सबसे पहले एक कॉमन सेंस का बात बता रहे हैं। जैसे मान लो A स्टार B तुमको दे दिया, जैसे 2A + 6B कुछ भी दे दिया, स्टार का मतलब यहाँ जैसे प्लस दिया, आपको इस पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, जो 3 स्टार 6 बताइए, मान लीजिए, जैसे A स्टार B दे देगा और कहेगा 3 स्टार 6 लाइए, तो इसका मतलब इस दोनों का स्टार का मतलब ऑपरेशन करना है। कैसे करेंगे, तो एक ऑपरेशन ये दिया है, इसी को देख के, तो A के जगह 3 पहले और B के जगह 6 इसी में रख दीजिए। तो A के जगह 3 और B के जगह 6 रख दिए, तो 3 दूना 6 और 6 छाक 36 और 36 में 6 जोड़ेंगे तब 42, मतलब इसका वैल्यू क्या आ गया 42। तो मतलब बाइनरी ऑपरेशन में कोई भी ऑपरेशन देगा तो इस पर आप एक छोटा सा प्रॉब्लम बना सकते हो। अभी बाइनरी क्या है इसको हम आगे बताएंगे, अभी सिर्फ ये समझिए, अगर कोई ऑपरेशन दिया है अननोन और यहाँ कोई नंबर दे दे तो इसको तो ऑपरेशन कर सकते हैं। चलिए, तो इस पर पहले हम कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, तब आपको हम बाइनरी ऑपरेशन बताएंगे जो होता क्या है, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन इस पर आप लोग को हम देते हैं, इसको लिखना नहीं है, बस ये समझने के लिए था, इसको नोट नहीं कीजिए, अब क्वेश्चन से उतारिएगा, फिर थ्योरी पढ़ाएंगे। और हाँ, आप लोग प्रयास कीजिए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका अब डेली लाइव स्टार्ट हो चुका है। हम सोमवार से शुक्रवार तक, सुन लीजिए, मंडे टू फ्राइडे डेली लाइव रहेंगे। सुबह में 8 से 9, 9:15 तक जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग जूम ऐप्स के थ्रू, जूम क्लाउड मीटिंग के थ्रू
आप इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग टाइम भी ध्यान रखिए और डेली लाइव आने का कोशिश कीजिए। वहाँ क्या होगा, क्लास के तरह ही आप बनाइएगा और आपका सिलेबस आसानी से खिंचाता चला जाएगा। कोई वीडियो आपको देखना जरूरी तब नहीं होगा अगर लाइव करते हैं तो, क्योंकि जो सुबह में पढ़ाते हैं फिर हमको दोबारा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। इसलिए अगर आप लोग सब आदमी आ जाते हैं तो ये मेहनत बचेगा और आप लोग को भी मज़ा आएगा, ताकि आप लोग क्लास के तरह ही सिलेबस आसानी से पढ़ते चलिएगा। ठीक है, चलिए अब जैसे एक हम क्वेश्चन देते हैं, इफ ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन फाइंड 2 स्टार 3। देखिएगा एक हम बताते हैं, जैसे ए स्टार बी आपको दे देगा, बस ऑब्जेक्टिव पूछता है, आपको पूछ रहा है 2 स्टार 3 कितना होगा। चलिए देखिए कितना मजा आएगा। तो ए स्टार बी ऑपरेशन तो दे दिया है, यहाँ प्लस है, हमको इसका वैल्यू लाना है। तो देखिए एकदम कॉमन सेंस लगाइए, इसमें कुछ करना है नहीं। ए के जगह 2, बी के जगह 3, तो कितना आ जाएगा 4 और 9, 9 4 13। देखिए आ गया, एक लाइन में बन गया, इसलिए ना ऑब्जेक्टिव आता है। मतलब ए बी के जगह सिर्फ रख देना है, इसी से तो बन जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, जैसे एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से फिक्स है, रहेगा ही रहेगा, कोई भी बोर्ड के एग्जाम में जब बैठिएगा, फाइंड 5 स्टार 2 स्टार 3। चलिए एक और क्वेश्चन जरा सा देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे ए स्टार बी दे दिया है, तो इसका हमको क्या लाना है, वैल्यू लाना है। चलिए देखते हैं अटेम्प्ट करके। 5 स्टार 2 स्टार 3। अब देखिए यहाँ पे तो आप कहिएगा जो यहाँ तो 3 गो नंबर है, आप तो बताए हैं जब बाइनरी में तो 2 ही नंबर का करेंगे, तो फिर 3 गो को कैसे ऑपरेशन करेंगे। तो ऐसा कीजिए ना, बचपन में हम लोग बोर्ड मास पढ़ते थे, तो पहले ब्रैकेट का किया करते हैं, बिफोर ब्रैकेट। तो पहले क्या कीजिए, जब 2 से ज़्यादा रहे तो ब्रैकेट को फोकस कीजिए, बोर्ड मास का नियम लगाइए। तो पहले ब्रैकेट का क्रिया कर लीजिए, इसको भी रहने देते हैं। तो ए स्टार बी दिया है मान लीजिए, तो 5 स्टार 2 तो निकल सकता है, कैसे, ए के जगह 5 रख देंगे, बी के जगह 2 रख देंगे, तो 2 × 5 प्लस ए के जगह 5 और बी के जगह 2। देखिए ब्रैकेट का पहले कर लिए, स्टार 3 को रहने दिए, तो आ गया 5 दूना 10 और 2 12, 12 स्टार 3। फिर से एक बार समझिएगा, पहले हम इसका क्रिया किए, 2 ही नंबर का करना है, तो 5 स्टार 2 तो इसी से निकल जाएगा, ए के जगह 5 बी के जगह 2, और इसको रहने दिए 3 को, 5 दूना 10 2 12। अब फिर देखो, फिर ए स्टार बी है, जब तक स्टार नहीं होते तब तक ऑपरेशन कीजिए। चलिए एक बार फिर कीजिए, 12 स्टार 3 का वैल्यू कैसे लाइएगा। चलिए तो ए के जगह 12, बी के जगह 3, तो ए के जगह 12 और बी के जगह 3, यही ना करेंगे, ए के जगह 12 बी के जगह 3, तो 12 दूना 24 और 3 27। यही हम लोग का क्या आ गया, देखिए आसानी से आ गया, मतलब दोबारा यहाँ तोड़ना पड़ा है। तो अगर ऐसा भी रहे ना, तो पहले ब्रैकेट का कर लेंगे और फिर एक बार इसको इसी पे बैठा देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये जस्ट ऑपरेशन पर है। अब आपको हम बताएंगे जब बाइनरी ऑपरेशन है क्या। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग बना लीजिएगा, हम असाइनमेंट में भी डाले हैं, ऑब्जेक्टिव में, और हर एक साल पूछता भी है। ये तो कॉमन सेंस ही याद ही रहेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन है क्या। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं, हम लोग का जो चैप्टर है वो है बाइनरी ऑपरेशन। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, ज़रा सा इसके बारे में हम एक डेफिनीशन लिखना चाहेंगे। चलिए इसका हम डेफिनीशन लिखना चाहेंगे।
एन ऑपरेशन, ये ओ है, पी है, स्टार ऑन द सेट एस, कैपिटल एस है, said to be binary if for all, चलिए अब समझ लीजिए। देखिए आज जो हम लोग का चैप्टर है ये है बाइनरी ऑपरेशन। अब देखिए बाइनरी ऑपरेशन है क्या, अब इसको हम मैथमेटिकल डिफाइन करेंगे। तो एन ऑपरेशन कोई ऑपरेशन है स्टार ऑन द सेट एस, मान लीजिए कोई सेट एस है उसमें जो ऑपरेशन स्टार है, अब ये बताए ऑपरेशन के लिए स्टार लेंगे और सेट को हम एस माने हैं। सेट का मतलब क्या, जैसे नेचुरल नंबर रहेगा, होल नंबर रहेगा, इंटीजर रहेगा, रियल नंबर रहेगा, यही सब सेट हुआ। तो सेट को यहाँ हम कैपिटल एस लिए हैं, ऑपरेशन को स्टार लिए हैं और सेट को क्या लिए हैं, एस, सब दिया रहेगा। इज सेड टू बी बाइनरी ऑपरेशन, तो बाइनरी ऑपरेशन कब कहेंगे, तो देखिए अगर देखिए कंडीशन क्या है, इफ ए बिलोंग्स टू एस कोमा बी बिलोंग्स टू एस, अगर मान लो ए कोई एलिमेंट है एस सेट में है बी भी अगर एस सेट में है, देखो ए अगर एस सेट में है बी भी अगर एस सेट में है, तब ए स्टार बी करने पर भी अगर उसी सेट में आता है एस ए में, फिर से समझो, ए अगर एस में बिलोंग करता है एलिमेंट है बी भी अगर एस ए सेट में है उसी सेट में है, तब अगर ए स्टार बी करने पर मतलब उस दोनों का ऑपरेशन करने पर अगर उसी सेट एस में ही आता है तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेशन। लेकिन यहाँ भी एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, तो इसको लोग ध्यान नहीं देता है बगल वाला को, अब बगले वाला जल्दी गलती करवा देता है, देखते होंगे। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, मतलब ए बी के प्रत्येक वैल्यू के लिए हर हमेशा एस ए में आना चाहिए। मतलब देखिए यहाँ फॉर ऑल है, फॉर ऑल का मतलब हर हमेशा, मतलब हर हमेशा, फॉर ऑल का मतलब तो हर हमेशा उसी सेट में आना चाहिए। फिर से देखिए ए अगर एस सेट में है बी भी अगर एस में है, तब ए स्टार बी करने पर भी एस ए सेट में आता है हर हमेशा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेशन। अगर हर हमेशा नहीं आएगा तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, दिमाग में सेट कर लो। अगर ए भी एस में है बी भी एस में है, तो ए स्टार बी करने पर भी हर हमेशा उसी सेट में आना चाहिए, तब बाइनरी होगा। अगर एक भी नहीं आया तो नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल से चलो क्लियर करते हैं। जैसे मान लो ऑन एन, अगर मान लो नेचुरल नंबर में हम लिखते हैं ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी, देखना अब यहाँ समझना, इसमें कलम नहीं चलाना। अब जैसे n का मतलब तो नेचुरल नंबर है, तो सेट बोले ना दिया रहेगा, तो यहाँ नेचुरल नंबर लेना है 1 2 3 4 5 कोई नेचुरल नंबर। अब देखिए ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी, ई ऑपरेशन दिया है, स्टार के जगह प्लस मान लो। अब ये पता करना है जो ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, मान लीजिए, तो क्या कीजिए, कोई ए और बी के जगह कोई दो नंबर लीजिए नेचुरल नंबर,
और ऑपरेशन करने पर भी अगर हर हमेशा NA में आ गया, नेचुरले आ गया, तब ये ना बाइनरी होगा। तो जैसे लेके देखिए, यहाँ 1 लिए, यहाँ 2 लिए, मान लीजिए, तो आ गया 1 स्टार 2, मतलब इसमें रख दिए 1 2 3, मतलब क्या आ गया, नेचुरल आ गया। जैसे मान लीजिए यहाँ 5 ले लिए और यहाँ 100 ले लिए, देखो लेना है सेटे में, तो ऑपरेशन करने पर भी हर हमेशा सेट में, देखिए तो तब तो ये भी नेचुरल ना आ गया। तो ऐसे भी आप सोचिए ना, अगर ए भी नेचुरल ले, बी भी नेचुरल ले, और यहाँ दोनों का प्लस है, मतलब 2 नेचुरल नंबर को जोड़िएगा तो हर हमेशा क्या आएगा, नेचुरल ना आएगा। 2 प्राकृत संख्या को अगर जोड़िएगा तो जोड़ने पर भी तो नेचुरल आएगा, तो इसका मतलब हर हमेशा तो इसी सेट में आएगा। तो ये जो ऑपरेशन दिया है प्लस वाला, ये आपका क्या हो जाएगा, बाइनरी। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, बाइनरी। क्या बोल देंगे, बाइनरी। अच्छा, अब जैसे बताना ऑन एन सेट सेम लेते हैं, लिखते हैं ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। अब जरा सा तुम लोग खुद से सोचो, जस्ट ये जो ऑपरेशन दिया है ये बाइनरी होगा कि नहीं, मने में सोचो। अच्छा, यहाँ स्टार के जगह माइनस दिया है, तो लेना है इस सेट में, और ऑपरेशन करने पर भी हर हमेशा इसमें होना चाहिए। जैसे यहाँ 5 ले, यहाँ 2 ले, तो 5 में से 2 गया 3 है, तब तो इसमें आ जाएगा। लेकिन दिमाग को उल्टा चले इस चैप्टर में, अगर यहाँ 2 ले, यहाँ 3 ले, मान लो जैसे हम 2 भी नेचुरल नंबर और 3 भी नेचुरल नंबर, तब रख के देखो तो 2 माइनस 3, तब तो -1 आ गया। तो क्या यह नेचुरल नंबर होगा, ये तो नहीं होगा। तो इसका मतलब देखिए, ये भी नेचुरल, ये भी नेचुरल, लेकिन ऑपरेशन करने पर तो नेचुरल नहीं आया, जबकि थ्योरी बोलता है जो हर हमेशा आना चाहिए। जैसे यहाँ क्या है, जो 2 नेचुरल नंबर लीजिएगा तो आप मन में जोड़ के देखिए तो हर हमेशा नेचुरल आएगा, इसलिए ये बाइनरी हो गया। लेकिन इसमें अगर हम ऐसा नंबर ले लें तब तो नेचुरल नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये बताओ, कोई तुमसे पूछेगा ये जो ऑपरेशन है क्या यह बाइनरी है, तो आप कहिएगा नहीं है, इसका मतलब ये हो गया नॉट बाइनरी। ठीक है, चलिए एक और जैसे हम देते हैं ऑन एन। सोचना है, कोई भी नंबर लेके आप देख सकते हैं, पहले ये चेक कीजिए जो बाइनरी ऑपरेशन क्या है। जैसे ए बाई बी, इसमें देखिए डिवीजन। अब आप लोग पता कीजिए ये जो है ये बाइनरी होगा कि नहीं। तो देखिए कुछ आदमी ऐसे सोचता है, अच्छा यहाँ 4 ले लेते हैं, यहाँ 2, तब तो हो जाएगा, यहाँ 8, यहाँ 2, तब तो नेचुरल आ जाएगा। लेकिन क्या बोल रहे हैं, जो यही हर हमेशा यही सबको गलती करवा देता है, इसी को लोग ध्यान नहीं देता है। 1 नंबर 2 नंबर आने से नहीं होगा, हर हमेशा उसी सेट में आना चाहिए। अब मान लो हम यहाँ 2 ले लें, जैसे ए के जगह 2 ले लें और बी के जगह 3 ले लें, तब तो 2/3 हो जाएगा, जबकि ये दोनों नेचुरल है। लेकिन डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर तो नेचुरल नहीं आएगा। इसका मतलब बताइए, क्या ये जो ए बाई बी है डिवीजन जो है, क्या यह बाइनरी ऑपरेशन होगा, नहीं होगा। चूँकि आप कह सकते हैं कि अगर ये दोनों नेचुरल लेंगे तो हर हमेशा तो नेचुरल नहीं आएगा। जैसे A2 ले लें, B3 ले लें, तब तो ये पॉइंट में आ गया, तब तो इस सेट में तो नहीं आया, तब क्या बाइनरी होगा, ये नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नॉट बाइनरी। देखिए सिर्फ बाइनरी ऑपरेशन पकड़ना। तो एक बार फिर से समझ लो, और बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। अगर A भी S सेट में है, B भी S सेट में है, तब अगर A स्टार B करने पर भी हर हमेशा उसी सेट में रहे, फॉर ऑल का मतलब हर हमेशा, तब उसको हम लोग कौन ऑपरेशन बोलेंगे, बाइनरी। अगर उस सेट में हर हमेशा नहीं आएगा तो बाइनरी नहीं होगा। ठीक है, अब आप लोग को हम क्या करते हैं, तो इस पर जो है बाइनरी ऑपरेशन के डेफिनीशन पर कुछ हम किताब का क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, उसको हम भी बनाएंगे और आप लोग भी जो है उसको सीखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो अब आपको जो है इस पर कुछ हम अभी क्वेश्चन देंगे। चलिए अब आप लोग को जो है कुछ हम क्वेश्चन देने जा रहे हैं,
उसको आप लोग ज़रा सा गौर से देखिएगा तो आप लोग को बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक प्रॉब्लम से, सिंपल है। चलो एक आप लोग को अब हम प्रॉब्लम देने जा रहे हैं, इसी से रिलेटेड ज़रा सा आप लोग देखिएगा बना करके, बहुत ही मज़ा आएगा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। डिटरमाइन वेदर बाइनरी अच्छा पता करना है बाइनरी होगा या नहीं होगा, है ना। चलिए जैसे पहला नंबर इसमें क्वेश्चन लिखते हैं, ऑन जेड प्लस ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी प्लस 5। चलिए ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं, ऑन जेड प्लस ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। चलिए अब एक क्वेश्चन आप लोग ज़रा सा देखेंगे, देखिए और भी क्वेश्चन देंगे, पहले 2 क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा पता करना है बाइनरी होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चलो पहला नंबर का हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब तुम लोग देख करके बताना, यहाँ है ऑन जेड प्लस, जेड का मतलब इंटीजर होता है, ऊपर में प्लस लग गया मतलब पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में क्या सब आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, जस्ट लाइक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को आप पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हो। तो इसका मतलब ए बी के जगह यहाँ नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर लेना है। ऑपरेशन करने पर मतलब इस पूरा का वैल्यू अगर हर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आएगा तब ये बाइनरी होगा, ठीक है। तो ऐसा सोचना ताकि इस सेट में मतलब ऑपरेशन करने पर इस सेट के बाहर चले जाए, ताकि बाइनरी नहीं हो, हर हमेशा नहीं को लेके बढ़िएगा। तो मन में ऐसा नंबर सोचिए। अच्छा यहाँ हम क्या करते हैं देखिएगा, यहाँ 2 ले लेते हैं ए के जगह, बी के जगह जैसे हम 10 ले लिए सपोज डेट। आप यहाँ अदर नंबर भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही 2 नंबर लेना है, दुनिया का कोई पॉजिटिव इंटीजर लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए ये भी पॉजिटिव इंटीजर, ये भी पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका ऑपरेशन करने पर अगर पॉजिटिव इंटीजर आ गया तब तो बाइनरी हो जाएगा, और नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो चलिए इसमें अब रख के देखिए, ए के जगह 2, बी के जगह 10, बताइए तब 5 और 2 7, तो 7 में से 10 जाएगा तब तो -3 आ गया। बताइए तो क्या -3 पॉजिटिव इंटीजर होगा? ये काट देते हैं, ये तो जेड प्लस नहीं होगा, ये तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं ना होगा, ये तो निगेटिव आ गया। तो क्या ये जो ऑपरेशन दिया है क्या ये बाइनरी होगा? तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस सेट में नहीं आया। देखो ऑपरेशन करने पर इस सेट में नहीं आया, तो लिख देंगे इट इज नोट बाइनरी ऑपरेशन। मतलब बाइनरी ऑपरेशन क्या हुआ? नहीं हुआ। तो इसलिए उल्टा हमेशा सोचना। देखो कुछ कुछ नंबर पर सोचता तो पॉजिटिव इंटीजर आ जाता, लेकिन हम बार बार क्या बोल रहे हैं, फॉर ऑल हर हमेशा आना चाहिए। इसलिए दिमाग हमेशा उल्टा लगाना इसमें, तब तुम्हारा आंसर सही सही बनेगा। चलो पहला का हो गया, अब जरा सा दूसरा का देखना। अब यहाँ देखिए, ये तो अभी आप लोग बनाए थे a माइनस बी है, तो जेड प्लस में ही लेना है। तो जैसे 1 स्टार 2 ले लीजिए, उल्टा सोचिए, इसी में रख के देखिए तो 1 माइनस 2, तो 1 में से 2 कीजिएगा तब तो -1 आ गया। लीजिए, तो क्या ये बाइनरी होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ई भी पॉजिटिव इंटीजर, ई भी पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन इसका स्टार निकालने पर, ऑपरेशन निकालने पर ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं आया, तो क्या ये बाइनरी होगा? तो नहीं होगा।
तो लिख देंगे इट इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, मतलब ये जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्यों नहीं है? तो ये तो उस सेट के बाहर चले गया, इसलिए नहीं है। हाँ, कहते 2*1 लेते तो उस पर तो पॉजिटिव आ जाता, लेकिन ये हर हमेशा आना चाहिए ना, तो इसलिए ऐसा नंबर लेना ताकि ऑपरेशन करने पर इसके बाहर चले जाए। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन जो है दोनों बाइनरी नहीं था। अब कुछ और क्वेश्चन हम देते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे ताकि हम लोग का कंसेप्ट क्लियर होगा। आप कोई भी यहाँ कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर अभी बाइनरी पर ही दे रहे हैं। बनाते बनाते दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेक्चर सही से देखिएगा, एक एक कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए और हम लिख रहे हैं, हाँ, ऑन जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर ही है। अच्छा, ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी बाई 2। जरा सा ध्यान देंगे। अब बताइए, यही जैसे क्वेश्चन है, मान लो इसमें भी पॉजिटिव इंटीजर ही लिए हैं। ए स्टार बी बराबर ये दिया है। जब पता करना है बाइनरी होगा कि नहीं होगा, चलो जरा सा टेस्ट करके देखो। तो लेना तो है ए बी, तो इसी में लेना है। तो जैसे 1*2 लेके देखो ना, 1*2 तो इसी में रख देंगे। तो 1 + 2/2 कितना आ गया? ये 3/2। तो ये बताइए, तो ये जो 3/2 आया है तो पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पॉजिटिव इंटीजर है। देखो, यही यहाँ अगर रियल नंबर रहता तब तो ये बाइनरी हो जाता, क्योंकि ये रियल नंबर है या रेशनल है। लेकिन पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं है, क्योंकि इंटीजर कभी भी पॉइंट में नहीं होता है। तो इसका मतलब ई नहीं आया, ऑपरेशन करने पर पॉजिटिव इंटीजर नहीं आया। तो क्या यह बाइनरी ऑपरेशन होगा? तो नहीं। तो सीधे लिख देते हैं नॉट बाइनरी ऑपरेशन। इसका मतलब ये भी जो क्वेश्चन है वो बाइनरी ऑपरेशन होगा? नहीं होगा। चलो कुछ क्वेश्चन को और आप लोग देखेंगे ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। चलिए, अब इसी में जो है फिर से हम बाइनरी पर ही दे रहे हैं। आप लोग जरा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे हम देते हैं पहला नंबर क्वेश्चन इसमें देते हैं, पहले सेट देखिए, ऑन जेड प्लस ए स्टार बी बराबर मॉड ए माइनस बी। देख लीजिए, अब ये पता करना है, एक और पहले लिख देते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। एक सेकेंड नंबर में है, ऑन एन ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर बी। चलिए दो क्वेश्चन आप लोग और देख लीजिए। इसमें भी पता करना है जब बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, कंसेप्ट वही रहेगा, कंसेप्ट नहीं चेंज करेगा। जरा सा सोचिए, आप लोग खुद से चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम चेक करके देखते हैं। जैसे देख लीजिए, पहला नंबर अगर चेक करेंगे, फर्स्ट नंबर, तो ये है पॉजिटिव इंटीजर, है ना, इसी में लेना है। ऑपरेशन करने पर देखिए, जैसे कुछ भी लीजिए, जैसे हम 2A स्टार 3 लेते हैं, मान लीजिए, क्योंकि ई भी पॉजिटिव इंटीजर, ई भी, क्योंकि ए बी जो लेना है ऑन जेड प्लस, मतलब इसी सेट में लेना है। तो इसी में यहाँ रख दीजिए मॉड 2 - 3। तो 2 में से 3 गया तो -1, इसका मॉड है तब तो 1 आ गया। तो इसका मतलब बताइए, तब तो पॉजिटिव ही आ गया। हाँ, तो ई बिलोंग्स कर गया। तो इसका मतलब बाइनरी होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो यस, इट इज बाइनरी
देखिए आप बिना नंबर का भी सोच सकते हैं। जब आपका कंसेप्ट और बिल्डअप कर जाए बनाते बनाते, तो आप ऐसे भी जरा सा सोच सकते हैं, क्योंकि जब ये मॉडुलस है, मॉडुलस, तो मॉडुलस का मतलब तो पॉजिटिव होता है, तो इसका तो वैल्यू हर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव इंटीजर तो इसी में ना आएगा। दो इंटीजर को माइनस करने पर मॉड लीजिएगा, तो जैसे यहाँ निगेटिव भी था, तो मॉड के चलते तो पॉजिटिव हो गया, ये 1 हो गया, तो इसका मतलब ये आपको क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। तब तो इस सेट में हर हमेशा आ जाएगा। आप दुनिया का यहाँ कोई नंबर लेके देखिए, तो अगर हर हमेशा इसी सेट में आएगा तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, बाइनरी ऑपरेशन। इसका मतलब ये बाइनरी है, बस चेक कर लेना है। सेकेंड का भी मिला लीजिए, इसमें भी बताइए, कुछ नहीं है। n का मतलब नेचुरल नंबर में लेना है, तो यहाँ कोई नंबर ले लीजिए ना, जैसे 3 स्टार हम 4 लेते हैं, 6 लेते हैं, हटाइए कुछ भी लीजिए, इसी में रखिए। ए स्क्वायर बी मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 6, ए स्क्वायर बी, तो आ गया 9 छाक 54, 54। तो ये तो इसमें आ जाएगा नेचुरल में। तो ऐसे भी देखिए ना, इस सेट में नेचुरल में यहाँ कोई 2 नंबर नेचुरल लीजिएगा, तो चूँकि देखिए ए का स्क्वायर है, तो नेचुरल का स्क्वायर नेचुरल आएगा, और बी भी नेचुरल है, तो नेचुरल का गुना कीजिएगा तो नेचुरल ना रहेगा। तो इसका मतलब बताइए, ये बाइनरी होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। आप यहाँ कोई नंबर ले सकते हो, एकदम फ्रीडम हो। मन में ये कभी नहीं सोचना जो सर यही नंबर क्यों लिए। अरे भाई तुमको जो नंबर लेना है तुम वही नंबर लो, कोई टेंशन नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये बाइनरी हो जाएगा। इट इज, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन। इसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप बाइनरी ऑपरेशन चेक कर सकते हैं। तो समझ में आया, आज सिर्फ डिफिनीशन बताए। जो ए अगर एस में है, बी भी एस में है, तो ए स्टार बी करने पर अगर हर हमेशा एस में ही आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। चलिए अब कुछ आप लोग को हम होमवर्क में दे देते हैं। आज के लिए आप लोग का होमवर्क में हो गया, जो बच्चा केसी सिन्हा बनाते हैं उनके लिए एक्सरसाइज जरा सा हम देख लेते हैं, कौन सा चैप्टर है। चलिए जो आप लोग बनाते हैं ऊपर में यहाँ पर हम होमवर्क दे देते हैं। देखिए आसानी से चेक हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो HW में आपके लिए हो गया। आज के लिए बनाना, डाउट हम एक ही बार क्लियर कर देंगे, ठीक है। तुम लोग बस बनाते चलो। केसी सिन्हा जिनको बनाना होगा, एक्सरसाइज 3.1 3.1, इसमें क्या कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक। देखिए केसी सिन्हा में 3.1 का 1 से 3 तक, और जिनको NCERT बनाना होगा वो 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, सिर्फ एक ही आप लोग को दे रहे हैं। तो कोई एक किताब बनाना, जो लड़का अभी तक जिस बुक से बनाते आ रहा है उस बुक में से कोई एक बनाओ, या तो NCERT बनाओ या तो केसी सिन्हा बनाओ। NCERT 1.4 का सिर्फ पहला नंबर क्वेश्चन, क्योंकि आज खाली बताएं जब बाइनरी किसको कहते हैं, और केसी सिन्हा में 3.1 का 1 से 3 तक, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। फिर से आप लोग को हम बता देते हैं, सोमवार से शुक्रवार तक आप डेली लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। लाइव ये आपको जूम ऐप्स पे हम चला रहे हैं। टाइम है 8 बजे, 8 से 9, 9:15 तक 15-20 मिनट टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है। ये आप लोग का लाइव क्लास का टाइम है। ये जूम क्लाउड मीटिंग, डेली पासवर्ड और आईडी आप लोग को ग्रुप में हम दे ही देते हैं, ठीक है। जूम क्लाउड मीटिंग, जूम ऐप्स जिसको आप लोग बोलते हैं, इसी का पूरा नाम है जूम क्लाउड मीटिंग, ठीक है। टाइमिंग बैच का टाइम है सुबह में 8 से 9, 9:15 या 9:20 तक बढ़ सकता है।
तो आज का हम लोग लेक्चर सुबह में यहीं तक पढ़े थे, उसी का ये रिकॉर्डेड वीडियो है। ठीक है, तो कल फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जिनको अगर समय रहता है या नेट और आपके पास नेटवर्क बढ़िया है तो आप लाइव क्लास में जुड़िए। यही चीज़ आपका जो है, हम लोग लाइव में भी यही चीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, तो कल इसको आप लोग बना लीजिएगा, फिर कल कुछ नया पढ़ेंगे। ठीक है, चलो।